ओके, सो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का जो फर्स्ट सम है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे 11th में हमने पढ़ा था, हमारे जो स्टेप्स है कि सबसे पहले जनरली हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास दो चीज रहती है। वन, वी हैव ट्रायल बैलेंस, अनदर वी हैव एडजस्टमेंट, राइट? सो ये जो ट्रायल बैलेंस है, सबसे पहले उसको जो जो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स है उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, जिसकी ऑलवेज वन इफेक्ट होगी। एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे, वन बाय वन विल ट्राई टू सॉल्व द एडजस्टमेंट विच इज हैविंग टू इफेक्ट जनरली, राइट? तो इस तरीके से सम हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में ओपन करूं, ट्रायल बैलेंस से डेबिट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, राइट? सो ऑन द डेबिट साइड फर्स्ट वी हैव ड्राइंग्स ऑफ राम एंड श्याम। बोलो कहां पे लिखेंगे ड्राइंग्स? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ सब लोग। डेबिट साइड अगर डेट का कॉलम नहीं ड्रॉ किया है तो अभी चलेगा। डेट का कॉलम ड्रॉ कर रहे हो तो हर बार सिर्फ बैलेंस के अलावा हर बार आपको डेट क्लोजिंग लिखना है, यानी 31 मार्च 17 ही लिखना है, ठीक है? चलो लिखो डेबिट साइड टू ड्रॉइंग्स। राम के कॉलम में 18,000, श्याम के कॉलम में 16,000, राइट? चलो उसके बाद ओके, एक छोटी सी चीज जो हमें पहले करनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब एडजस्टमेंट को टिक मार्क कर देंगे, राइट? तो क्विकली गो थ्रू विद द एडजस्टमेंट। जो जो हमारे पास एडजस्टमेंट है उसको सबसे पहले हम देखेंगे। क्वेश्चन देखना है तो मैं टेक्स्ट बुक यहाँ पे शेयर कर रहा हूं, प्लीज क्विकली गो थ्रू विद द एडजस्टमेंट। देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, जिसको टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। फिर है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दो एडजस्टमेंट है, उसमें भी कोई एडलेस हम नहीं करेंगे तो उसको भी टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। थर्ड है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड ऑन फर्नीचर। चलो मशीन को टिक मार्क करो सब लोग। कैसे टिक मार्क करना है आपको 11th में मैंने बताया था। ये रहा मशीन और ये रहा फर्नीचर, राइट? चलो उसके बाद कौन सा एडजस्टमेंट है? प्रोवाइड 5% बेडेड रिजर्व ऑन डेटर्स। तो फिर डेटर्स पे यहाँ एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स को टिक मार्क करो। कहाँ है डेटर्स? सबसे ऊपर सबसे ऊपर, वेरी गुड। तो डेटर्स को टिक मार्क करेंगे, ये रहा हमारा डेटर्स। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग। क्या क्या आउटस्टैंडिंग है वो सबको टिक मार्क करना पड़ेगा। सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस एंड रेंट, राइट? तो सैलरी तो यहीं पे दिख गया, सैलरी को टिक मार्क करो। उसके बाद दूसरा कौन सा है? सन्ड्री एक्सपेंस, ये रहा, इसको टिक मार्क करो। एंड देन रेंट नहीं दिया, सॉरी है रेंट एंड टैक्सेस, तो रेंट एंड टैक्सेस को टिक मार्क करो। इज इट क्लियर बेटा? फिर एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इवन इन लॉस। ओके, ये तो जस्ट हमको इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, ये पूरा जो हमको एडजस्टमेंट है उसको जो टिक मार्क करना है वो हमने काम कंप्लीट किया। चलो अब सम स्टार्ट करेंगे। वापस से सम में आ जाओ। तो सबसे पहले हमने ड्राइंग लिख दिया, ठीक है? उसके बाद जो आइटम दिया था दैट इज डेटर्स। तो डेटर्स को कहां पे लिखेंगे बताओ? चलो बैलेंस शीट असेट साइड। चलो असेट साइड चले जाओ, थोड़ी जगह ऊपर छोड़ के नीचे से लिखना, बीच में या फिर थोड़ा नीचे से। डेटर्स एक एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में 45,000, एक लाइन एडजस्टमेंट की छोड़ के अंडरलाइन,
ये सब कैसे लिखना है मैंने आपको 11th में बताया था, राइट। चलो उसके बाद हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक। कहां पे चले जाना है? ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड चले जाओ, लिखो बाय सेल्स। अभी अमाउंट नहीं पता है, उसके नीचे माइनस सेल्स रिटर्न। इनर कॉलम में लिखो 1,000 और अंडरलाइन कर दो। जब सेल्स का अमाउंट मिलेगा तो उसमें से माइनस कर देंगे, अभी नहीं लिखना है। इज इट क्लियर? चलो आगे। कैश बैलेंस चले जाओ असेट में, डेटर्स के नीचे कैश बैलेंस 10,000 रुपीज। उसके बाद है परचेज, तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड टू परचेज, क्योंकि परचेज रिटर्न है तो इनर कॉलम में 60,000, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। स्पीड बराबर है ना मेरी? बहुत स्पीड में लग रहा है तो यस बोलना। सर। ओके चलो नहीं सर। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, पीएनएल डेबिट साइड चले जाओ। ऊपर पहली लाइन में कभी कुछ नहीं लिखना है, डेबिट क्रेडिट दोनों में, राइट। तो लिखो डिस्काउंट अलाउड, बीच में नहीं, आप टॉप पे ऊपर लिखोगे तो भी चलेगा। टू डिस्काउंट अलाउड 500। चलो उसके बाद दिया है बैड डेट, वो भी पीएनएल डेबिट साइड ही लिखेंगे, पूरा टार्ट टेबल ही लिखना है, राइट। चलो लिखो, यहां पे जैसा दिया है वैसा नहीं लिखना है, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा लिखो। टू बैड डेट ब्रैकेट में टी फॉर ट्रायल बैलेंस, इनर कॉलम में 400, उसके नीचे प्लस बैड डेट ए यानी कि एडजस्टमेंट, उसके नीचे प्लस बीडीआर एडजस्टमेंट, और एक लाइन छोड़ के माइनस बीडीआर ट्रायल बैलेंस, और वहां पे अंडरलाइन कर दो। ट्रायल बैलेंस का जब आएगा तब हम अमाउंट लिखेंगे। क्लियर है सबको? टार्ट टेबल लिख लिया सब लोगों ने? टार्ट टेबल? यस सर। चलो आगे आगे। मशीन एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में बैलेंस शीट में एसेट साइड मशीन, इनर कॉलम में 18,250 18,250। उसके नीचे दिया है ट्रायल बैलेंस में डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी ट्रायल बैलेंस में डेप्रीशिएशन और एडजस्टमेंट में भी डेप्रीशिएशन ऑन एसेट दिया है तो क्या करना है हमको, जो ट्रायल बैलेंस का है दैट शुड बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ एसेट। तो मशीन के नीचे लिखो प्लस डेप्रीशिएशन इनटू ब्रैकेट टी ट्रायल बैलेंस वाला, और वो अमाउंट इनर कॉलम में लिखो 1750। दोनों का टोटल कर दो। टोटल इनर कॉलम में रखना तो 20,000 आ जाएगा इनर कॉलम में। आया टोटल 18,250 प्लस 1750। इस तरीके से टोटल को इनर कॉलम में रखना 20,000, और एक लाइन छोड़ दो और अंडरलाइन कर दो 20,000 के नीचे एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन, जिससे एडजस्टमेंट ऑन डेप्रिसिएशन हो सके। इज इट क्लियर? आगे उसी के नीचे फर्नीचर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखो 8,000, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन।
उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस, चले जाओ पीएनएल डेबिट साइड, आई थिंक इस पे एडजस्टमेंट है, राइट? तो पीएनएल डेबिट साइड टू सन्ड्री एक्सपेंस, इनर कॉलम में 1500, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। उसके बाद लीज होल्ड बिल्डिंग, मैंने कैलकुलेशन करवाया था, तो चले जाओ असेट साइड, लीज होल्ड बिल्डिंग ब्रैकेट में, सॉरी इनर कॉलम में 7000, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन, बट इसका एडजस्टमेंट तो इसी के साथ सॉल्व करेंगे। फिर से लीज होल्ड प्रॉपर्टी के लिए समझ लेना, जितना लीज होल्ड यूज किया है उतना ऑलवेज राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ यानी दूसरे वर्ड में डेप्रिसिएशन, उसी के जैसी दो इफेक्ट देनी है। यहां पे आपको ट्रायल बैलेंस में ब्रैकेट में दिया है फॉर 4 years, यानी ये टोटल 7000 4 साल के लिए है। कितना यूज किया नहीं जब बोला है तो एज्यूम करो इट इज टू बी यूज फॉर 1 year। तो 1 year का राइट ऑफ कैसे होगा? 4 year का 7000, 1 year का हाउ मच? सो 1750 1 year का अमाउंट आएगा विच इज टू बी राइट ऑफ। तो लिखो चलो माइनस उसी के नीचे जो लाइन छोड़िए, जगह छोड़िए वहीं पे राइट ऑफ 1750। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 5250। और ये 1750 राइट ऑफ की दूसरी इफेक्ट पीएनएल डेबिट साइड। लिखो पीएनएल डेबिट साइड टू राइट ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग, राइट ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग, हाउ मच? 1750। ओके, कंप्लीटेड। तो लीज होल्ड पूरा कंप्लीट हो गया। Yes, sir. आगे बढ़ेंगे, चलो गुडविल, चले जाओ असेट साइड। Asset side. असेट साइड लिखो गुडविल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लिख दो 40,000। उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपेंस, पीएनएल डेबिट साइड, पीएनएल डेबिट साइड टू ट्रेडिंग एक्सपेंस, आउटर कॉलम में 1250। फिर वहीं पे टू रेंट एंड टैक्सेस, पीएनएल डेबिट साइड टू रेंट एंड टैक्सेस, रेंट पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में अमाउंट लिखो 5000, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन, जब एडजस्टमेंट आएगा तब इफेक्ट देंगे। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग में डेबिट साइड चले जाओ टू कैरेज इनवर्ड 400 रुपीज। फिर बैंक इंटरेस्ट, वापिस पीएनएल डेबिट साइड टू बैंक इंटरेस्ट, आपको ऐसे कोई बीच में हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। टू बैंक इंटरेस्ट, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में 500। फिर उसी के नीचे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, आउटर कॉलम में 800। उसी के नीचे टू सैलरी, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में 15,000, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। फिर वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट में आ जाओ
टू वेजेस 14,000। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट साइड, बोलो Sir, asset side. एसेट साइड लिखो, बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस आउटर कॉलम में 200। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ ऑन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड सबसे पहले दिया है कैपिटल। कहां पे लिखेंगे कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, बट क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग डेट यहाँ पे आएगी। बाकी पार्टनर्स कैपिटल में फाइनल अकाउंट में ऑलवेज ईयर की लास्ट डेट ही होती है, ठीक है। तो डेट का कॉलम बनाया है तो 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम का 80,000, श्याम का 70,000। उसके बाद क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड चले जाओ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में 35,000। फिर परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ, परचेज लिखा ही होगा उसमें से करो माइनस परचेज रिटर्न 1500। 60,000 minus 1500 58,500। then bank overdraft is your liability। आ जाओ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम 8,000। then sales is your revenue income, trading account credit side। बाय सेल्स लिखा ही होगा, अमाउंट डालनी है आपको इनर कॉलम में 78,150। उसमें ऑलरेडी नीचे लिखा होगा सेल्स रिटर्न 1,000। सो बैलेंस आउटर कॉलम 77,150। देन ट्रायल बैलेंस में दिया है बैड डेट रिजर्व। कहां पे लिखेंगे इसको? टार्ट टेबल में लास्ट आइटम, माइनस वाली आइटम। टार्ट टेबल में आपने लिखा होगा माइनस बीडीआर माइनस बैड डेट रिजर्व टी, तो वहां पे माइनस वाली आइटम लिख दो इनर कॉलम में 700। टार्ट टेबल बाद में कंप्लीट करेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया है, लायबिलिटी सर। हाँ लिखो लायबिलिटी साइड आ जाओ बेटा। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000 rupees। then 8% गीता's loan liability side 8% गीता's loan 15,000। ओके डेट दी है, कैलकुलेशन करो, वर्किंग करो फटाफट जल्दी से बेटा नोटबुक में अपनी। इंटरेस्ट ऑन गीतास लोन ऐसा लिखो, इंटरेस्ट ऑन गीतास लोन इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है 15,000 15,000 इनटू कितने परसेंट है दिया ही है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%। हाँ तो इंटू 8/100 इंटू अब एक मिनट, जो ब्रैकेट में दिया है वो मैं पढ़ रहा हूं। ब्रैकेट में दिया है 1/10/16, यानी लोन हमने 1/10/16 को ली थी। हमारा ईयर यहाँ पे देखो कब एंड हो रहा है 31 मार्च 17। कितने मंथ हुए कैलकुलेट करो, 10 11 12 1 2 3 फॉर 6 मंथ। तो इंटू 6/12 15,000 into 8% into 6/12 how much 600। 600 वेरी गुड। तो 600 आउटस्टैंडिंग है।
ठीक है, तो पहली इफेक्ट यहाँ पे लायबिलिटी साइड ही दे दो. राइट डाउन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन गीता's लोन. लायबिलिटी साइड लिखो पहली इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन गीता's लोन 600. और ये इंटरेस्ट तो पेबल है, एक्सपेंस हुआ, तो पीएनएल में कौन सी साइड? डेबिट साइड. डेबिट साइड लिखो. पीएनएल में डेबिट साइड 2 इंटरेस्ट ऑन गीता's लोन 600. दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट. राइट, इज इट क्लियर? चलो क्रेडिट Yes, साइड yes. लास्ट आइटम दिया है बिल्स पेबल. आ जाओ लायबिलिटी साइड लिखो बिल्स पेबल 200. ठीक है, सो योर ट्रायल बैलेंस इज ओवर. नाउ इट्स टाइम फॉर एडजस्टमेंट. ठीक है, एडजस्टमेंट वन बाय वन सॉल्व करेंगे. ओके, चलो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक ₹45,000. इट्स मार्केट वैल्यू 10% मोर को इग्नोर करो. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 45,000 है. पहली इफेक्ट दे दो. चलो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 45,000. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड closing stock 45,000. Done. सेकेंड एडजस्टमेंट पहला हाफ उसका पोर्शन में रीड कर रहा हूं. 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज. ये हाफ मैंने रीड किया. तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आ जाओ. पार्टनर्स कैपिटल में मैंने बताया था जहां कैपिटल वहीं पे पहली इफेक्ट दे दो. तो कैपिटल क्रेडिट साइड लिखा है, वहीं पे नीचे 31 मार्च 17 को लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. राम का कैलकुलेट करो. 80,000 का 5% 4,000. श्याम का 70,000 का 5% 3,500. एडजस्टमेंट है. एक इफेक्ट क्रेडिट, दूसरी इफेक्ट डेबिट. Debit. विच अकाउंट? P&L appropriation. पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट. तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में पहली लाइन में कुछ नहीं लिखना है दोनों साइड. तो एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. राम का इनर कॉलम में 4,000, श्याम का 3,500, टोटल 7,500. वेरी गुड बेटा. राइट, तो फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ. अभी सेकंड एडजस्टमेंट बाकी है. एंड ऑन ड्रॉइंग 10% इंटरेस्ट इज रिकवरेबल. तो ड्रॉइंग हमने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड. पहली इफेक्ट वहीं पे देंगे. चलो लिखो डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% है. 18,000 का 10% 1,800. श्याम का 16,000 का 10% 1,600. एक इफेक्ट डेबिट, दूसरी इफेक्ट अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड. पहली लाइन छोड़ देना. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग राम का 1,800, श्याम का 1,600, टोटल 3,400. आउटर कॉलम क्लियर है सबको? सेकेंड एडजस्टमेंट इज ओवर. आगे बढ़ू? Yes, sir. चलो थर्ड एडजस्टमेंट प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन मशीन. आ जाओ असेट साइड. अभी
मशीन का टोटल करके वैल्यू कितनी दिख रही है आपके इनर कॉलम में, ये पहले बताओ। 20,000. 20,000। यस, देखो यहाँ पे भी एग्जैक्टली 20,000 ही है, बट हमने पूरा बाइफरकेशन लिखा है तो आपको पता चलेगा, राइट। सो मशीन अभी आपके इनर कॉलम में होगा 20,000, करो नीचे लेस डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट। 20,000 का 10% 2000 2,000 माइनस आउटर कॉलम में 18,000। चलो एसेट साइड है तो फर्नीचर पे भी गिन लो, डेप्रिसिएशन 5% है उस पे। फर्नीचर 8,000 में से माइनस डेप्रिसिएशन 5%, 400। तो आउटर कॉलम में 7,600। चलो ये दोनों की दूसरी इफेक्ट, P&L debit. P&L debit. P&L डेबिट साइड लिखो, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2,000, ऑन फर्नीचर 400, टोटल 2,400, right? Third adjustment is over. Fourth adjustment, provide 5% BDR on debtor. Debtors में चले जाओ, asset side एक ही एडजस्टमेंट है, माइनस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट। 5% करो 45,000 का, 2250 2250। आउटर कॉलम में 4 to कितना 7. आएगा, 4,2,750. 4,2,750, 42,750। चलो ये 2250 को एडजस्टमेंट है तो पीएनएल डेबिट साइड टार्ट टेबल में चले जाओ। टार्ट टेबल में फिर से बोल रहा हूं, आपने लिखा होगा बैड डेट ट्रायल बैलेंस 400, उसके नीचे बैड डेट एडजस्टमेंट नहीं है, डैश कर दो, नील लिख दो। उसके नीचे बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट लिखो 2250, और वो तीनों का टोटल आपने एक लाइन नीचे छोड़ी है टोटल के लिए, 2250 प्लस 400 2650. 2650 माइनस नीचे 700 1950. 1950। आउटर कॉलम में टार्ट टेबल इज ओवर। लास्ट एडजस्टमेंट, फिफ्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग यानी क्या बेटा, आउटस्टैंडिंग मीन्स व्हाट, बाकी है सर. प्लस सर ऐड करना है, प्लस ऐड प्लस. करना है, ऐड करना है। तो किस किस में ऐड करना है, चलो सबसे पहले पीएनएल डेबिट साइड में आ जाओ, सैलरी में 500 ऐड करो, सैलरी में करो प्लस आउटस्टैंडिंग 500, आउटर कॉलम में 15,500। दूसरा ये सबकी दूसरी इफेक्ट एक साथ में देंगे। दूसरा सन्ड्री एक्सपेंस, उसमें प्लस आउटस्टैंडिंग करो 150, सो 1650। एंड रेंट टैक्सेस में करो प्लस आउटस्टैंडिंग 150, वो भी 150 है, सो आउटर कॉलम में 5150। ये तीनों आउटस्टैंडिंग की दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी 500, सन्ड्री एक्सपेंस 150, रेंट टैक्सेस 150, टोटल 800 आउटर कॉलम।
इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, ओके। अब क्विकली आपको ये अपने घर से करना है क्लोजिंग, बट मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? देख लो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब ये सब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाए तो सबसे पहले अकाउंट में, अब सिर्फ देखना आप लोग, बाद में घर से वो होमवर्क में क्लोज करना। देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा। क्रेडिट साइड का टोटल 1,22,150 आया। ये सब माइनस करेंगे, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, जो भी बचा हम यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो, ये जो 24,250 है वो प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी साइड जाएगा, बता दो जल्दी मुझे फटाफट। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। Credit तो side. क्रेडिट साइड सबसे पहले हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? 24,250, राइट? अब यहां पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल आया 32,050, उसमें से 24,250 माइनस करेंगे तो लॉस आया। इसको यहां पे लिखेंगे हम बाय नेट लॉस। कितना लॉस आया? 7,800। यहां पे ये आंसर है, 7,800 इज नेट लॉस, राइट? चलो, इसको कौन से अकाउंट में, कौन सी साइड ले जाएंगे? एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। अप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड? डेबिट। डेबिट साइड। देखो, अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू, यहां से गलती से ग्रॉस लॉस लिखा है, टू नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,800, राइट? अब समझना डेबिट साइड का यहां पे टोटल ज्यादा है, 7,800 प्लस 7,500 15,300 माइनस 3,400 करेंगे तो क्रेडिट साइड 11,900 कम आया। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते थे, याद है ना, वैसे पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स के बीच ये जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 11,900 क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, राइट? डिविजिबल लॉस भी लिख सकते हो आप, बाय डिविजिबल लॉस। राम और श्याम के बीच 11,900 जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें ये 11,900 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो, अब बताओ ये 7140 4760 कहां जाएगा, कौन से अकाउंट में, कौन से साइड? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। डेबिट साइड देख लो, टू डिविजिबल लॉस ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल एप्रोप्रिएशन। राम के कॉलम में राम की अमाउंट, श्याम के कॉलम में श्याम की अमाउंट, राइट? वापिस से जनरली पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होता है, बट इंडिविजुअल क्लोज करना है। पहले राम का क्लोज करो। राम का क्रेडिट साइड का टोटल 84,000 माइनस 18,000 1800 7140, तो जो भी बचा उसको डेबिट साइड आप लिखोगे बैलेंस कैरीड आउट। सिमिलरली श्याम का 70,000 प्लस 3,500 73,500 माइनस 16,000 माइनस 1,600 माइनस 4,760 5,1,140 इज बैलेंस कैरी डाउन। ये दोनों बैलेंस कैरी डाउन, डेबिट साइड डेफिसिट आया, दोनों को कहां ले जाएंगे? लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो वापस से बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखो, कैपिटल राम का 57,060, श्याम का 51,140, टोटल हुआ 1,08,200। दोनों साइड टोटल करोगे मैच हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। इस तरीके से सभी अकाउंट क्लोज करने हैं। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ठीक है।